ओके, सो वंस अगेन वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज की क्लास शुरू करते हैं, और आज की क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको कल की टेस्ट में जो डाउट्स थे वो सब देख लेते हैं। ओके, सो क्विकली टाइप योर डाउट्स। जो भी क्वेश्चन नंबर्स में आपको डाउट थे कल की टेस्ट में, वो क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे लिखें चैट बॉक्स में, तो वो वाले क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, सो लेट अस सी योर डाउट्स। ओके, सो अभिराम बोल रहे हैं क्वेश्चन 11, उसके अलावा और कोई क्वेश्चन में डाउट नहीं है? ओनली क्वेश्चन 11 एंड अभिराम सर डाउट विच आई हैड क्लियर्ड यस्टरडे। ठीक है, पूछा गया। सो कल की एग्जाम में जो भी आपको डाउट्स हैं आप पूछो। तो अभिराम पूछ रहे हैं क्वेश्चन 11। ओके, तो सबसे पहले वो देख लेते हैं और फिर आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो वेट फॉर 1 मिनट। तो क्वेश्चन 11 आपका क्या था, और कल की एग्जाम में सबके मार्क्स कैसे आए हैं? अगर मार्क्स अच्छे हैं तो वेल एंड गुड। अगर मार्क्स आपके कहीं भी जो भी जगह पे गड़बड़ हुई है वहां पे मेहनत करो, वो वाले पोर्शन में, वो वाले एरिया में, बिकॉज स्टिल इट इज जस्ट अ बिगिनिंग। ओके, तो अगर अच्छे से करोगे तो सारी चीजें टाइम पे इम्प्रूव हो सकती हैं, और अभी अगर नहीं करोगे तो फिर वो चीजें हाथ से निकल जाएंगी। तो इट विल बी बेटर कि आप अच्छे से मेहनत कर लो। ओके, नाउ तो मैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 11 ढूंढ रहा हूँ। गिव मी 1 मिनट। नाउ योर क्वेश्चन नंबर 11 वाज represent 0.134 ओके, आपका क्वेश्चन है 0.134, उसके बाद 34 ऐसे कंटिन्यूस चलता जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q आर पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, चलो तो कैसे लिख सकते हैं? एनीवन? 0.134 चलता जा रहा है, राइट? तो सबसे पहले हम इसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं? इसको बार के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, इजंट इट? और ये बार वाली मेथड आप क्लास 9th में सीख के गए थे। अगर कोई भी रेशनल नंबर को अगर आपको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना है तो आप किस तरीके से करते थे? आप सबसे पहले इसको लिख देते थे 0.13 बार, इजंट इट? ये आपका हो जाता था x। ओके, सो हियर योर x विल बी इक्वल टू 0.1, उसके ऊपर 34 बार को डॉट बार। अब इसको आपको फ्रैक्शन पार्ट में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आप क्लास 9th में बहुत सारे करके गए थे। ओके, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या होता था? इसको आप 2 स्टेप में कन्वर्ट करते थे। योर स्टेप 1 वाज, ठीक है, पहले आप इसको नॉर्मली लिखो 34 34 34। स्टेप 1 आपका ये होता था कि जितना रिपीटिंग पार्ट है वो सारा आपका डेसिमल के बाद होना चाहिए। ओके, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 है आपका नॉन रिपीटिंग है, तो सारा रिपीटिंग पार्ट डेसिमल के राइट हैंड साइड होना चाहिए, जो नॉन रिपीटिंग पार्ट है वो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए। तो मैं स्टेप 1 विल भी मैं यहाँ पे 10x से मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों 10x से मल्टीप्लाई करूंगा? ताकि ये जो 1 मेरा राइट हैंड साइड पे है वो मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाए। तो जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 1.343434 कंटिन्यूसली चलता जाएगा, इजंट इट? सो माय स्टेप 1 विल बी 10x। स्टेप 2, स्टेप 2 ये होगा कि अब आपके कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे अब आपके दो दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। अगर स्टेप 1 में अगर आपके 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 1000 से, 1 डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से। ओके, तो जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आपका हो जाएगा 134.343434। इस तरीके से चलता जाएगा, इजंट इट? ये आपका एग्जैक्टली 100 इंटू 10 आपका हो जाएगा 1000x, इजंट इट? और फाइनली आपका स्टेप 3 था इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। ओके, तो 1000x में से 10x माइनस करोगे तो वो आपका हो जाएगा 990x। और यहाँ पे 134 माइनस 1 आपका हो जाएगा 133। अब ये सारी चीजें करने का फायदा क्या होगा? आपका डेसिमल पार्ट पूरा का पूरा रिमूव हो जाएगा।
दैट इज 0.343434 माइनस 0.343434 पूरा निकल जाएगा। तो यहाँ से आपको x मिल जाएगा, दैट इज योर x विल बी 133 डिवाइड बाय 990। इज इट क्लियर एवरीवन? क्या ये चीज क्लियर हो गई? ओके, इफ इट इज क्लियर, जिसको भी डाउट था, राइट, अभिराम यू कैन टाइप इन चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर, और अगर क्लियर नहीं है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स। ओके, और कोई क्वेश्चन एनीवन? टेस्ट में अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट नहीं है तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, आपके टेस्ट के मार्क्स देख लेते हैं। तो शांति ने टेस्ट नहीं दी है, शांति क्यों नहीं थी? शांति का इधर नहीं दिखा रहे हैं कुछ भी स्कोर। तो हर्ष पुरोहित के अच्छे मार्क्स हैं, ओके, समरनिका के भी अच्छे हैं, चिन्मयी, ओके, चिन्मयी, चिन्मयी को मेहनत करनी पड़ेगी। सुजन कृष्णा के अच्छे हैं, प्रवलिका मीडियम और करना है, मोहित और आगे बढ़ना है, अनघा और आगे बढ़ना है, अभिराम मेहनत करनी है, यश जोयल आगे बढ़ना है, सिंचना मेहनत करनी है, क्रिश आगे बढ़ना है, रोशनी, अभिलाष, श्रेया एस ए मेहनत करनी है, ऑनलाइन एग्जाम टफ होती है, सुहान करना है, ओके, आफाक, हर्षन, श्रीकर करना है, शंकर ने एग्जाम नहीं दी है, कुशाग्र और मेहनत करनी है, सुजॉय ने भी एग्जाम नहीं दी है, वो नहीं चलेगा, वरुण, अंकित, प्रियांशु, अच्छा है, चलो ठीक है, पर और आगे करना है, ओके। तो प्रियांशु का अच्छा है, ओके, प्रियांशु के सारे करेक्ट है ना। फिर ध्रुव, ओके सही है, ओमकार ठीक है, और मेहनत करेंगे, हरीश मेहनत करनी है, नेहा, याशिका, जयिता, ओके, सुहास गुड, प्रज्ञा, ओके गुड, प्रज्ञा के भी सारे सही है, संजना मेहनत करनी है थोड़ी सी ज्यादा, और मौर्य, ओके, स्निग्धु। तो फाउंडेशन में काफी सबके अच्छे हैं, ओके, साई संतोष, अनन्या एंड श्रेया डी, हमें और मेहनत करनी है, ओके, और थोड़ी। तो ये थे फाउंडेशन। लेट मी सी योर मार्क्स ऑफ बोर्ड्स, ओके, एक बार मार्क्स का ओवरव्यू कर लेते हैं। ओके, यस, दीपांशु बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 में डाउट है। दीपांशु, क्वेश्चन 16 में डाउट है कि आपके मार्क्स बता रहे हो? Now let us see class 10 boards. Okay. चलो, बोर्ड्स में संदेश ने एग्जाम नहीं दी है भाई, संदेश क्यों नहीं दी अभी तक? सिंधु अच्छे मार्क्स हैं और मेहनत करना है, सुप्तिका बहुत मेहनत करनी है, ऋतुजा मेहनत करनी है, रेणुका मेहनत करनी है, प्रज्ञा यूएम मेहनत करनी है, जईम अच्छे हैं पर और मेहनत करनी है, मोनिका और लक्ष्य राज राठौर आपने एग्जाम नहीं दी है, क्यों? जाइबा अच्छा है, दीपांशु अच्छा है, अच्छा आप मार्क्स बता रहे थे, अमित बहुत मेहनत करनी है, अखिलेश, अजय बीके ने एग्जाम नहीं दी है, अभिषेक मेहनत करनी पड़ेगी, मौर्य वर्धन के अच्छे मार्क्स हैं, राइट, 18 मार्क्स, दो इनकरेक्ट हुए, देवानंद के भी सेम, वरुण जी ठीक है और थोड़ी मेहनत करेंगे, प्रीति के भी अच्छे हैं, जैन ओके गुड, पीयूष बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रज्वल बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, प्रज्वल हमारे बहुत कम है, प्रज्ञा एंड मोहन, ओके चलो गुड, लास्ट के कंपेयर में अच्छा है पर और मेहनत करनी है, ओके। सो ये सारे आपके टेस्ट के मार्क्स थे, ओके। सो टेस्ट में और कोई डाउट? मेहनत अच्छे से करनी पड़ेगी, ओके। सर माय नेम डिडंट कम इन फाउंडेशन लिस्ट, कैन यू चेक वंस अगेन? वरुण राव, okay, one minute Varun, let me check your name in foundation. Where is foundation? Okay. हाँ वरुण राव है आपका, अच्छा है, वरुण के अच्छे मार्क्स हैं और थोड़ी मेहनत करनी है, ओके वरुण, योर नेम इज देयर, डोंट वरी, इन फाउंडेशन। तो
जैसा कि मैंने बोला, जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम नहीं दी है, ओके, रेणुका इधर पूछ रही है क्वेश्चन नंबर 10 क्यों इतना लेट पूछा। चलो विल सी दैट। अभी विंडो बंद हो जाती। नाउ सी, जिन लोगों ने एग्जाम नहीं दी है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा, एग्जाम दो, राइट, और ऐसा करोगे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मार्क्स आपके इम्प्रूव होने चाहिए। जिनके मार्क्स कम है, मेहरबानी करके अच्छे से करो। ओके। और प्रीति, आपने आपका क्लास 9th का रिजल्ट नहीं भेजा। ओके, चलो लेट अस सी टिल देन क्वेश्चन नंबर 10। Okay. So in question number 10, it is given as -1 to the power n plus -1 to the power a10 is equal to 0. Okay. When n is any positive integer, odd integer, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर, ऑड इंटीजर, इवन इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर। ओके, ये आपको सोचना है कि यहाँ पे क्या होगा। नाउ समझो, अगर -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर a10 इक्वल टू 0 है, तो उसका मतलब क्या होगा? कैन एनीवन टेल मी? अगर -1 टू द पावर n है और -1 टू द पावर a10 है, तो उसका मतलब क्या होगा? ओके, थोड़ा समझना है। अगर इसको समझ लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, नाउ सी, अगर -1 टू द पावर n प्लस -1 टू द पावर a10, आपको ये पता है कि -1 की पावर कोई भी हो तो उसके दो आंसर ही मिलेंगे आपको। अगर -1 की ऑड पावर होगी तो आपको -1 आंसर मिलेगा, -1 की इवन पावर होगी तो आपको +1 आंसर मिलेगा, इजंट इट? तो -1 की ऑड पावर होगी तो -1 मिलेगा, और -1 की इवन पावर होगी तो +1 मिलेगा। तो और ये जीरो कब हो सकता है? ऑब्वियसली आपको एक माइनस और एक प्लस मिले तो, राइट। अब वो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव पावर से कोई लेना देना नहीं है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के तो ऑप्शन सोचने ही नहीं है। अब ऑड और इवन का सोचो, अगर एन इवन है तो ए10 भी इवन हो जाएगा, दोनों इवन हो जाएंगे। अगर दोनों इवन हो जाएंगे तो दोनों का आंसर +1 आएगा, दोनों का आंसर +1 आएगा तो जीरो पॉसिबल ही नहीं है। चलो अब ऑड के बारे में सोचो, अगर ऑड है, अगर एन आपका ऑड है, अगर एन आपका ऑड है, तो a10 क्या हो जाएगा? कोई भी ऑड नंबर को इवन से मल्टीप्लाई करो। ओके, सपोज 8 3 24, इवन हो जाएगा, इजंट इट? तो -1 टू द पावर n अगर ऑड है तो इसका आंसर होगा -1, -1 टू द पावर a10 वो इवन है तो उसका आंसर होगा +1, और -1 +1 आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। इज इट क्लियर? तो n should be your odd number. Okay, is it clear, Renuka? If it is clear, you can type it is clear or yes, whatever. Okay, just give me response so that I can understand. Okay, thank you. So this was all about your टेस्ट पे अच्छे से ध्यान दें स्टूडेंट्स, अच्छे से मेहनत करें, ऐसा रिजल्ट नहीं चलेगा। वो स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा है ना। तो लास्ट टाइम हमने देखा था 10M 2.1 के आपके डाउट। ओके, फिर मैंने आपको जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन पूरा समझाया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, और उसके बेस पे से मैंने आपको इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे, यस और नो? तो 10M 2.2 में कौन कौन से क्वेश्चन में डाउट है बोलो। अगर 10M 2.2 में जो भी क्वेश्चंस के डाउट होंगे हम सबसे पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद अगर टाइम रहेगा तो 10M 2.3 स्टार्ट करेंगे। ओके, so give me your doubts of 10M 2.2 in class exercise, homework, any question? Students, I am giving you time, yes. फटाफट आपके 10M 2.2 के डाउट्स लिखें यहाँ पे। Okay, so here I have got only two questions, right? That Snigdho is telling that sir, advanced question number 1, and Abhiram and Ankit are telling that homework question number 7.
Okay, you are not having doubt in any other question? इन क्लास एक्सरसाइज का मैंने आपको क्वेश्चन 1 to 4 क्वेश्चन 5 करा दिया था, क्वेश्चन 6 और 7 ड्रॉ करने के लिए बोला था, हो गया सब घर से, नो इश्यू, राइट। होमवर्क लेवल वन के क्वेश्चन 1 to 3 4 सब आसानी है, ओके, नंबर ऑफ जीरोस वो सब फाइंड करने। होमवर्क क्वेश्चन 5 अगेन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आपको फाइंड करने के लिए बोला था, वो भी आसान था। क्वेश्चन 6 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x minus 5, वेरी इजी। क्वेश्चन 7 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3 minus 2x minus x square, ओके, उसमें आपको दिक्कत हुई, लेट अस सी। एंड फाइनली क्वेश्चन नंबर 8 ड्रॉ द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल f of x is equal to x cube, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई दिया था। फाइंड आउट पॉसिबल zeros of the polynomial with the help of its graph. So let us see homework question number 7 first. We'll go in sequence. So your homework question number 7, we have to draw a graph of quadratic polynomial f of x is equal to 3 minus 2x minus x square. Okay, 3 minus 2x minus x square. Now see, okay, so Kushagra is adding one question over here, question number 2. Now, if my polynomial is 3 minus 2x minus x square, right? Now you all know that ये आपका x square है, क्यूबिक, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये आपको पैराबोला मिलेगा। एंड सिंस x square का साइन नेगेटिव है, तो ये आपको इस तरीके का पैराबोला मिलेगा, isn't it? अब ये पैराबोला आपको तीन ऑप्शन हो सकते हैं, मतलब आइदर उसके दो रूट मिलेंगे या एक रूट मिलेगा या एक भी नहीं मिलेगा, ओके। सो विल सी अबाउट दैट कि कितने रूट मिल सकते हैं, तो वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमें अलग अलग पॉइंट्स लेने हैं, तो जैसा कि मैंने आपको क्लास में सिखाया था, मैंने आपको बोला था कि आप इसे डायरेक्टली एक्स और वाई के पॉइंट लेके कर सकते हैं, और एल्स जो मैंने आपको बोला था कि या तो आप इसको जीरो ले लें, ओके, जीरो लेके एक्स के पहले रूट फाइंड कर लें, उसके बाद बाकी के आसपास के पॉइंट्स रख दें। पर वो जीरो आप लेके जो कर रहे हैं वो आपको दिखाना नहीं है, क्योंकि सी क्वेश्चन केयरफुली, आपको जो भी इसके रूट्स फाइंड करने हैं वो ग्राफिकली फाइंड करने हैं, ओके। वो रूट्स आपको इस तरीके से नहीं दिखाने हैं कि आपने उसको इक्वल टू जीरो लेके फाइंड किया है। इज इट क्लियर एवरीवन? तो अगर वो जीरो लेके कर रहे हैं तो रफ में करें। सो हियर लेट y इज इक्वल टू 3 minus 2x minus x square, तो सबसे पहले रफ में मैं इसको जीरो ले लूंगा, तो मैं जीरो विल बी इक्वल टू 3 minus 2x minus x square, सारा इस तरफ ले आऊंगा पहले, तो मैं x square प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब 3 के ऐसे फैक्टर निकालो कि माइनस करके सब्ट्रैक्शन करके आंसर आ जाए 2, तो 3 वन जा 3, और मिडल टर्म की साइन मिलेगी बड़े नंबर को, तो x प्लस 3 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इजंट इट? और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x आपका आ जाएगा +1, और x प्लस 3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो x आपका आ जाएगा -3, तो x will be equal to your 1, either x will be equal to your -3, ओके। मतलब मुझे ये तो पता चल गया, अगर यहाँ से अब मुझे x और y का टेबल बनाना है जहाँ से मैं इसके पॉइंट कंस्ट्रक्ट करूंगा, राइट, तो ऑब्वियसली x इज इक्वल टू 1 पे मेरा आंसर मुझे 0 मिलेगा, और x इज इक्वल टू -3 पे मुझे आंसर 0 मिलेगा। इज इट क्लियर? बस अब इसके आसपास के पॉइंट फाइंड करने हैं, ओके। अब ये आपको डायरेक्ट इधर ही दिखा देना है, ओके, ये सारी चीजें रफ में करनी है, ये इधर दिखाना नहीं है, ओके। सो ये सारी चीजें आप इधर कैसे लिखाओगे, 4x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, एंड 4x इज इक्वल टू -3, y इक्वल टू 0। अब -3 और 1 में से कोई भी एक रख लो, बीच की वैल्यू सपोज मैं 0 रख रहा हूँ, तो अगर x 0 रखूंगा तो y मुझे मिल जाएगा 3, 1 के बाद का कोई रख लो, सपोज मैं 2 रख रहा हूँ, तो 2 पे मुझे ये हो जाएगा 2 2 4, एंड -2 स्क्वायर ऑल्सो 4, so -4 will be -8, and 3 minus 8 will be -5, isn't it? और फिर यहाँ पे -3 के लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट रख रहा हूँ, सपोज -3 के लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट में रख रहा हूँ -4, तो यहाँ पे अगर -4 रखूंगा तो 4 2 8 हो जाएगा हमारा +8, फिर -4 का स्क्वायर वो अगेन +8 होगा, ओह सॉरी, ये करके दिखाता हूँ। सो y इज इक्वल टू 3 minus 2, x की वैल्यू रख रहा हूँ मैं -4, माइनस x की वैल्यू रख रहा हूँ -4, सो इट विल बी 3 minus minus plus 4 2 is 8, minus 4 square will be 16. Now 8 minus 16 will be -8, and 3 minus 8 will be -5. So I'll get same value. Okay, इतनी वैल्यू से मैं ग्राफ आराम से प्लॉट कर सकता हूँ, ओके। सो फॉलो दिस मेथड, हर एक वैल्यू के लिए आपको ये दिखाना है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हर एक वैल्यू के लिए, हर एक x वैल्यू के लिए y आपका कैसे आया, ओके। लेट अस ट्राई टू प्लॉट दिस ग्राफ।
So if I'm drawing this my और obviously इस तरफ आएगा तो let me draw x axis over here. Okay, so suppose this is my x, this is my y, and this is my origin. Okay, so x axis, y axis and origin. चलो सारे पॉइंट कंस्ट्रक्ट करते हैं, और सिंस जीरो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी आएंगे, सो वाई एक्सिस को थोड़ा बीच में ले लेते हैं ताकि मैं नेगेटिव पॉइंट को भी अच्छे से ले सकूं एक्स एक्सिस पे. ओके, सो सपोज दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस. ओके, एंड दिस विल बी माय ओरिजिन. चलो, तो x जब 0 होगा तो y मुझे 3 मिलेगा, तो x0 पे y मिलेगा मुझे 3. दिस विल बी माय फर्स्ट पॉइंट 0,3. चलो, x1 पे मुझे y मिलेगा 0, तो ये दूसरा पॉइंट x1 पे मुझे y मिलेगा 0. x -3 होगा तो y मुझे मिलेगा 0. तो x यहाँ पे अगर ये 1 है तो 1 2 3, और थोड़ा मतलब स्केल का इश्यू आ सकता है, मैं डायरेक्टली ड्रॉ कर रहा हूँ. x -3 पे y मिलेगा 0. नेक्स्ट, तो अगर ये 3 ले रहा हूँ तो ऑब्वियसली 1 वाला पॉइंट थोड़ा नजदीक प्लॉट कर देता हूँ. ओके, सो दिस विल बी माय 1,0. नेक्स्ट, 2 पे -5 मिलेगा. अब x की वैल्यू अगर मैं 2 डाल रहा हूँ तो y मुझे -5 मिलेगा. अगर ये 3 है तो 3 -5 समथिंग ही है. ओके, नाउ ये हो जाएगा मेरा 2, -5. फिर -4 पे अगेन -5, तो ये तो -5 ही रहेगा, और इधर मुझे मिलेगा वो -4. -4, -5. और भी आप पॉइंट्स ले सकते हैं इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो अब समझो, आपका पैराबोला समथिंग आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा जाएगा, यहाँ से ऐसा जाएगा, यहाँ से पास कर रहा है, और यहाँ पे कहीं उसके बीच में मैक्सिमम वैल्यू होगी. वो मुझे कैसे पता चला? बिकॉज योर पैराबोला इज सिमेट्रिक, इजंट इट? तो ये -3 0 है, ये 1 0 है, उसके बेस का गैप है टोटल 3 + 1 4. तो यहाँ पे उसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी 2 पे. So is it clear everyone? This is the graph of parabola. और ये ग्राफ से आपको रूट्स फाइंड करने हैं, तो यहाँ से आप दिखा सकते हो, ये रूट्स will be 1,0 and -3,0. So is it clear everyone? Homework question number 7. Ankit, Abhiram, is it clear? You got this, Abhiram? Okay. Now, okay. Is there any need of taking screenshot? Should I rub it directly, और क्या screenshot लेना पड़ेगा? Okay. If anyone cannot see clearly, just message me. I will take screenshot for you. Okay. Now, अब एडवांस क्वेश्चंस हैं 1 and 2. अब एग्जैक्टली एडवांस क्वेश्चन सबके लिए नहीं है, बट सिंस हम, चलो लास्ट टाइम एक एडवांस क्वेश्चन आपके क्लास में कराया था कि नहीं, याद नहीं है कौन से क्लास में कराया, शायद क्लास 9 फॉलो में कराया. चलो ठीक है, तो ये पहली बार दिखा रहा हूँ एडवांस क्वेश्चन आपको. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, एडवांस क्वेश्चन नंबर 1 आपको ये पूछा है, द गिवन डायग्राम शोज the graph of the polynomial y equal to x square plus bx plus c. Point A is the vertex of this polynomial and its coordinate are given by -b by 2a, minus of b square minus 4ac by 4a. Then what can you say about this? That b is less than 0, b is greater than 0, or cannot say? Okay, अब ये आसान क्वेश्चन है, इट इज नॉट अ बिग डील, और यहाँ पे जो दिया गया है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे भी. चलो समझो, यहाँ पे एडवांस क्वेश्चन फर्स्ट. ओके, सो एडवांस क्वेश्चन फर्स्ट में, राइट, आपको कुछ ऐसा सेम ऐसा ग्राफ दिया गया है. ओके, इफ विल सी इट केयरफुली, यहाँ पे y एक्सिस है, यहाँ पे x एक्सिस है, और ऐसा ग्राफ है. ओके, और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए गए हैं -b/2a, 4ac -b² 4a, isn't it? नाउ, अब आपको ये बोला गया है कि आप b के बारे में क्या बता सकते हैं. क्या b आपका लेस देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, कि क्या होगा? ओके, तो और आपको पॉलिनोमियल का इक्वेशन भी दिया गया है, इट इज ax² + bx + c = 0, इजंट इट? चलो, अब सबसे पहले ये बताओ, अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला कब आता है? जब x² का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो. तो यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट क्या है? a. तो ऑब्वियसली माय a शुड बी नेगेटिव. इज इट क्लियर? नाउ, इसका x कोऑर्डिनेट कहाँ पे है? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट नेगेटिव x एक्सिस पे है, दैट इज -b/2a, implies my -b/2a
इज नेगेटिव, क्या वो नेगेटिव होगा? ऑब्वियसली, क्योंकि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है। चलो अब यहाँ पे समझना स्टूडेंट, अगर माइनस बी बाई टू ए नेगेटिव है तो बी बाई टू ए क्या होगा? पॉजिटिव, इजंट इट? आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन। मतलब अगर कोई भी मेरे पास नंबर है, समझो अगर माइनस थ्री नेगेटिव नंबर है तो थ्री कौन सा नंबर हो जाएगा? ऑब्वियसली पॉजिटिव, इजंट इट? इज इट क्लियर? अगर माइनस बी बाई टू नेगेटिव है तो बी बाई टू आपका पॉजिटिव होगा, राइट? चलो अब एक चीज आपको ऑलरेडी पता है कि ए ऑलरेडी आपका नेगेटिव है। ओके, इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी आपका नेगेटिव है, तो बी आपका क्या होगा? ये नंबर पॉजिटिव कब हो सकता है, राइट? नाउ दिस इज द केस दैट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर में माइनस टू है, वो ऑलरेडी नेगेटिव है। जो फाइनल आंसर आ रहा है वो सपोज थ्री बाई टू है, पॉजिटिव। तो न्यूमिनेटर आपका क्या होना चाहिए? ऑब्वियसली न्यूमिनेटर आपका माइनस थ्री होना चाहिए, तभी वो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये आपका थ्री बाई टू हो जाएगा, इजंट इट? दैट मीन्स अगर ए पूरा नंबर मेरा पॉजिटिव है, पूरा नंबर मेरा पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव है, और डिनोमिनेटर मेरा नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली न्यूमिनेटर भी नेगेटिव ही होगा, राइट? ऑब्वियसली न्यूमिनेटर भी नेगेटिव ही होगा। न्यूमिनेटर क्यों नेगेटिव होगा? बिकॉज मेरा डिनोमिनेटर नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से डिवाइड करूंगा तभी वो पॉजिटिव आएगा। सो व्हाट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन ए, बी लेस देन जीरो। सो दिस इज ऑल अबाउट एडवांस क्वेश्चन। ये सबको पता नहीं चलेगा, ये उन्हीं लोगों के लिए है जो क्लास नाइन्थ में आर डी शर्मा करते थे। तो इस बार भी आप आर डी शर्मा शुरू करो और आर डी शर्मा के साथ ऐसे वाले क्वेश्चन करो। ओके, सो इज इट क्लियर एवरीवन? एडवांस क्वेश्चन नंबर वन, जिसको डाउट था, स्निग्धो, कुशाग्र, इज इट क्लियर? ओके, कैन वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? अब आपका एडवांस क्वेश्चन टू। ओके, okay, why not? Okay, I will take screenshot of this. Okay, so this is advanced. Should I repeat it once again? Advanced question one वापस repeat करूँ क्या एक बार? Okay, now see, यहाँ पे आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया गया है, राइट? ये उसका ग्राफ है, ये आपका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है। नाउ अगर ये आपका सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल है और इसका ग्राफ डाउनवर्ड दिया है, तो डाउनवर्ड ग्राफ कब आता है? जब आपके एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो। तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a, और वो ए आपका नेगेटिव होना चाहिए। अब मैंने ए को नेगेटिव ले लिया, राइट? फिर मुझे दिया गया है ये ग्राफ इस तरीके से है जहाँ पे इसका एक्स कोऑर्डिनेट है माइनस बी बाई टू है। तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा, ये जैसा मुझे ग्राफ दिया गया है। दैट मीन्स माई माइनस बी बाई टू शुड बी ऑलवेज लेस देन जीरो हियर। And if minus 3 is less than 0, then if I am removing its minus sign, then that number will be positive number. Then here my b by 2a will be positive number. Now, from b by 2a, I know that my a is negative. Okay, from this, so I know that my a is negative. Now, if a is negative, that means my denominator is negative, my a is negative, and my whole number is positive. Right, the whole number is positive and denominator is negative, then definitely my numerator should be negative. So अगर numerator negative होगा तभी तो minus minus cancel होगा. So that means my b should be less than 0. So is it clear everyone? Okay, I have also taken screenshot of the same. I will share you after the class. Okay, so let us move to next question. Now, अब एडवांस क्वेश्चन टू में आपको ये पूछा गया है कि which point satisfy the equation y equal to x plus 3 and y equal to 5 minus x square, show it graphically. राइट, मतलब ऐसे तो कौन से पॉइंट हैं कि जो आपका y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री भी सेटिस्फाई कर रहे हैं और y इक्वल टू आपका माइनस फाइव, सॉरी फाइव माइनस एक्स स्क्वायर भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, उसको आप ग्राफिकली बताएं। ओके, तो चलो देखते हैं फटाफट।
ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं कि जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, एंड योर बोथ इक्वेशंस आर y इक्वल टू एक्स प्लस 3 एंड y इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगर मैं आपको ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि वो ऐसे पॉइंट्स हैं जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो पॉइंट ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब वो होगा तो एक ही पॉइंट ना, तो वो पॉइंट का दोनों का y कोऑर्डिनेट आएगा सेम, इजंट इट? और x कोऑर्डिनेट भी होगा सेम। पॉइंट्स सिंस दोनों सेम होंगे तो वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, मतलब वो x प्लस 3 को भी सेटिस्फाई करेंगे और 5 माइनस एक्स को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से अगर मैं इक्वेशन बनाऊं तो मेरा इक्वेशन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, इधर है प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस एक्स प्लस 3 माइनस वाई माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0। चलो अब 2 के ऐसे फैक्टर निकालोगे माइनस करके 1 आए, तो वी ऑल नो दैट 2 1 जा 2, मिडल टर्म की साइन बड़े नंबर को, तो दिस विल बी योर x प्लस 2, रेस्ट दूसरे नंबर को नेगेटिव साइन और दूसरी साइन x माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये एक x इज इक्वल टू 1 को सेटिस्फाई करेगा, एक x इज इक्वल टू माइनस 2 सेटिस्फाई करेगा। और जब x इज इक्वल टू 1 होगा तो मुझे y क्या मिलेगा? सो माई y विल बी इक्वल टू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो एक पॉइंट मेरा हो जाएगा 1,4 और दूसरा पॉइंट मेरा हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा मेरा माइनस 2,1। एंड आप ये भी देख सकते हो कि अगर ये वैल्यू आप इधर रखोगे, x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे भी 5 माइनस 1 मुझे 4 मिलेगा। ओके, जो यहाँ पे मुझे 1 प्लस 3 4 मिला। और इन सेम वे x की वैल्यू अगर माइनस 2 रखोगे तो माइनस 2 होल स्क्वायर विल बी 4, 5 माइनस 4 विल बी 1, जो यहाँ पे मुझे 3 माइनस 2 सॉरी, हाँ 3 माइनस 2 करके 1 मिला। ओके, सो इन बोथ द केसेस यू विल गेट बोथ दिस पॉइंट्स सेम। और आपको ये चीज अब ग्राफिकली दिखानी है। ओके, तो ग्राफिकली कैसे दिखाओगे? इन दोनों का मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, राइट? मैं क्विकली ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, समझना। सो दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। ओके, नाउ y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर होता तो उसका ग्राफ ऐसे मिलता, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर है तो ऐसे मिलेगा। तो जब मैं x इज इक्वल टू 0 रखूंगा तो मुझे y मिलेगा 5, तो एक पॉइंट ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 5। फिर y को 0 ले लूंगा तो एक्स स्क्वायर मुझे मिलेगा 5, तो वो एग्जैक्टली यहाँ से पास होगा। ये एक पॉइंट हो गया 0,5, यहाँ से वो पास करेगा √5,0,